टॉपिक जो है वो है विदेश में ईश्वरीय सेवा का महत्व। तो डेट है 2 फरवरी 1975। बाबा कहते डबल विदेशी बच्चों के लिए विदेशी बनने वाले ज्योतिर्मय ब्रह्मा महातत्व के वासी शिव बाबा बोले। ब्रह्म महातत्व के वासी शिव बाबा बोले, बाप दादा के सम्मुख कौन से बच्चे सदा रहते हैं? सदा सम्मुख रहने वाले बच्चों की विशेषता क्या है? ऐसे विशेष आत्माओं के प्रति बाप दादा को विशेष रूप से मिलन मनाना होता है। ऐसे बच्चों को नैनों के सितारे व जहान के नूर कहा जाता है। कैसे बच्चों को? जो बाप दादा के सम्मुख है। फिर बाबा कहते हैं, जैसे स्थूल शरीर के अंदर सबसे विशेष और सदा आवश्यक अंग नैन है, नैन नहीं तो जहान नहीं, इसी प्रकार ऐसे बच्चे इतने विशेष गाए हुए हैं। जो ऐसे बच्चे सर्विसेबल होने के कारण विश्व के लिए वह जहान के लिए नूर अर्थात प्रकाश व ज्योति के समान है। बाबा आगे कहते, जैसे शरीर के लिए नैन आवश्यक है वैसे ही जहान के लिए नूर आवश्यक है। अगर ऐसी आत्माएं निमित्त नहीं बने तो जहान जंगल बन जाता है, अर्थात जहान जहान नहीं रहता। जैसे सदा स्वयं को भी सितारा ही समझकर कर्म करते हैं ना। बाबा प्रश्न पूछते हैं, कौन बच्चे विश्व के नूर बनेंगे, जहान को जहान जैसा बनाएंगे? जो स्वयं को सदा सितारा समझ कर्म करते हैं। सितारा भी चमकता हुआ सितारा, ऐसा वैसा नहीं, चमकता हुआ सितारा माना हमेशा स्मृति की ज्वाला प्रज्वलित हो। बाबा कहते हैं, ऐसे बच्चे ही बाप दादा के नैनों में समाये हुए अर्थात बाप की लगन में सदा मगन रहने वाले हैं। कौन से बच्चे? जो सदा समीप रहते हैं बाबा के। हाँ, कौन से बच्चे समीप रहेंगे? जो सदा स्वयं को सितारे के स्मृति में, आत्मिक भाव में हमेशा सितारा का स्मृति। हाँ हाँ, वो भी चमकने वाला। साथ साथ उनके नैनों में भी सदा बाप दादा समाया हुआ रहता है। ऐसे नैनों के नूर सिवाय बाप के और कोई भी व्यक्ति व वस्तु को देखते हुए भी नहीं देखते हैं। ऐसे नैनों के नूर सिवाय बाप के और कोई भी व्यक्ति व वस्तु को देखते हुए भी नहीं देखते। जैसे अगर आपके जीवन में बहुत बड़ी परिस्थिति आ गई तो आप कुछ भी, आपको कोई बोलेगा, आपको कुछ और सूझेगा ही नहीं। अगर इंडिया से फ़ोन आया कि मुझे ये तकलीफ़ हो रही है, आपके बच्चे को या किसी को, तो आपको और कुछ दिखेगा नहीं। तो अभी परम धाम से फ़ोन आ रहा है आपको कि बाप कह रहा है कि पूरा विश्व को तुम्हें नया जहां बनाना है, तो आपको बाप के सिवाय कुछ सूझना नहीं चाहिए। ऐसी स्थिति बनी है अथवा अब तक भी और कुछ दिखाई देता है? बाबा प्रश्न पूछते हैं, तो आपको कुछ दिखाई देता है? और थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। क्या क्या और दिखाई देता है? मिलाते हैं तो दिख जाता है। चलो प्रैक्टिस करते हैं। 1 सेकंड में अभी मुक्त हो, जीरो अपने आप को पूरा बना लो और देखो क्या 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 चीज़ आ रही है। क्या ये 1 सेकंड आज एवर रेडी का स्लोगन था ना? अभी रेडी वो है, हर घड़ी को अंतिम घड़ी। तो ये सोचो ये अंतिम घड़ी। अभी बाबा ने बोला उठो, तो अपने आप को पूरा मुक्त करो। मैं आत्मा इस ब्रह्मकुटी सिंहासन में विराजमान, पूरा ऊर्जा को लेकर ऊपर उठ जाओ। कंप्लीट शून्य, मुक्त, बाबा के लव में लीन। मैं और बाबा। बाबा कितना प्यार करता है, बाबा कितना दुलार कर रहा है, उसे अनुभव करो, उसे अनुभव में खो जाओ। बस मैं और
बाबा। ओम शांति। बाबा आगे कहते हैं, चेक करो, कोई भी व्यक्ति व वस्तु को देखते हुए भी नहीं देखते हो ना। ऐसी स्थिति बनी है, किसी में भी अंश मात्र कोई रस दिखाई देता है, असार संसार अनुभव होता है। प्रश्न पूछते बाबा कि आपको ये जो संसार दिखता है वो असार संसार अनुभव होता है, यह सब मरे ही पड़े हैं, ऐसा बुद्धि द्वारा अनुभव होता है। क्या मरा पड़ा है? माया, रावण, व्यर्थ की बातें, विकार, ये सब मरा पड़ा है, असार है। मुर्दों से कोई प्राप्ति की इच्छा हो सकती है क्या? क्या कोई संबंध की अनुभूति होती है? ऐसे इच्छा मात्रम अविद्या सदा एक के रस में रहने वाले एक रस स्थिति वाले बन चुके हो, अथवा अब तक भी मुर्दों से किसी प्रकार की प्राप्ति की कामना है। चेक करो, मुर्दों से कोई प्राप्ति की कामना हो सकती है? मुर्दों को तो और दूर ले जाते हैं ना, जल्दी हाँ। बताओ। या कोई, यही समझो। तो ये देह भी, मंदिर देखो, शरीर देखा तो मुर्दा है, लेकिन एक देवता का मंदिर है, ऐसे देखना, निवास स्थान है। और वो भी किसके लिए? परमात्मा का कार्य के लिए, और कुछ नहीं। ये क्या कोई विनाशी रस अपनी तरफ आकर्षित करते हैं? कर नहीं सकते। जब तक कोई प्राप्ति की इच्छा व कामना है या कोई रस का आकर्षण है, तो बाप दादा के नैनों के सितारे नहीं बन सकते। वह सदा नैनों में बाप दादा समा नहीं सकते। ये डबल अंडरलाइन है। अगर इस मृत दुनिया से कोई भी इच्छा व प्राप्ति की कामना है, तो बाप दादा के नैनों में नहीं समा सकते, और बाप दादा को नैनों में नहीं समा सकते। तो जब ये मन बाप दादा के अलावा कहाँ दूसरे में जा रहा है, तो बुद्धि मन को पूछे, कहाँ तुम्हारा आकर्षण चल रहा है? तुम तो इस दुनिया के हो ही नहीं, मरी हुई दुनिया को क्या देखना? हम तो नई दुनिया लाते। एक है ऐसी विशेष आत्माएं जिन्हों को नूरे रतन व नैनों के सितारे व जहां के नूर कहते हैं। तो फर्स्ट नंबर में तो नैनों के नूर है। अब क्या कहते हैं? हमें तो आना है कौन सा? फर्स्ट नंबर। प्रिंसिपल साहिबा, स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो क्या चाहिए? फर्स्ट नंबर। बच्चा फर्स्ट पढ़ना है तो फर्स्ट अंक नहीं, फर्स्ट आना। मेरा हर बच्चा फर्स्ट आए चाहते हैं। क्लास में सारे बच्चे फर्स्ट आए, तब टीचर का वो। हाँ, तो फर्स्ट नंबर में तो नैनों के नूर है। नैनों के नूर कौन? जिनके नैनों में बाबा समाये हो, और जो बाबा के नैनों में समाये हो, वो कौन से बच्चे हैं? जिनको पुरानी दुनिया से कोई प्राप्ति की इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं। हम तो दाता के, भोलेनाथ के बच्चे, देने वाले। तो और क्या देंगे? स्वर्ग देंगे, परमात्मा से वर्षा देंगे, और कुछ नहीं। सेकंड नंबर क्या है? तो फर्स्ट नंबर की निशानी ये हो गई। अभी सेकंड नंबर क्या है? जैसे नूरे रतन प्रसिद्ध है नूरे जहां व जहान के नूर, इसी प्रकार सेकंड नंबर वाले किस रूप में प्रसिद्ध है? आपको पता है बच्चे? बाबा कहते हैं तो एक होते हैं ऐसे नूर जो नैनों में समाये हुए। फिर बाबा बोलते हैं सेकंड नंबर वाले माना भुजाओं के रूप में।
ब्रह्मा की भुजाएं अनेक दिखाते हैं, सेकंड नंबर वाली भुजाएं जरूर है, अर्थात सहयोगी आत्माएं, एक समाये हुए, एक सहयोगी। तो स्वयं को फर्स्ट नंबर में समझते हो या सेकंड नंबर के? लंदन का ग्रुप कौन से नंबर में है, जबकि डबल विदेशी ग्रुप ने बाप कौन दादा से नंबर में का, हो? सहयोगी पूछ रहे बाबा। देखो ये सच्चा बच्चा सहयोगी फर्स्ट में समाये हुए बाबा के प्यार में। नहीं, ये आप चेकिंग किया आपने खुद। अगर दिख रहा है कि मैं सहयोगी हूँ तो फिर मन बोलेगा, बुद्धि बोलेगी ठीक है अभी तो फिर समाने वाला बनना है। तो चश्मा खो गया, चश्मा मिल गया, होमवर्क कर लिया, मुरली पढ़ ली, सब पढ़ ली, बुखार भी ठीक हो गया। हाँ। अब तो इसमें है और हम कुछ नहीं जानते। सब कुछ जान के कुछ नहीं जानते, कितना निरहंकारी। बाबा कहते सच्चे बच्चे बाबा। जबकि डबल विदेशी ग्रुप ने बाप दादा का विशेष आह्वान किया है। विदेशी तो सब है लेकिन यह डबल विदेशी है। हम सब विदेशी हैं, हमारा घर है परम धाम, यहाँ पाठ बजाने आए हैं, अब रहते हैं थाईलैंड में तो हो गए डबल विदेशी। शरीर का देश बदल अब गया। शिव का अवतरण होता है भारत में, और हमारा जो स्वर्ग का आदि होता है वो भी भारत से ही शुरू होता है। तो बाबा आगे कहते हैं तो डबल विदेशियों को विशेष रूप से बाप दादा का शो करना पड़े। वह तब कर सकेंगे जब नैनों के नूर बनेंगे, बुझाएं नहीं। बाप दादा का शो कब कर सकेंगे? जब नैनों का नूर बनेगा। आपके घर वाले कब बोलेंगे हमें भी बताओ जरा क्या है ये ब्रह्म कुमारी? फिर बोलोगे ब्रह्मा कुमारी, क्या है ये ब्रह्मा कुमारी? हमें भी जानना है, परमात्मा आता है ऐसे कहते हैं। हमें देख के औरों को उत्सुकता होगी। हाँ, फिर आपको कहेंगे, आपको देख के लगता है कि आप परमात्मा के करीब, मतलब सबसे करीब बच्चा हो। तब वो कब होगा? बाप दादा का शो कब होगा? जब आप नैनों के नूर बनेंगे। बुझाएं नहीं। विदेशियों को सर्विस का नया प्लान बनाना चाहिए। तो आपने क्या सर्विस का प्लान बनाया? करो इतना सारा तो प्लानिंग मनसा किया। सेवा कर रहे हैं ना। अभी शिवरात्रि मनाएंगे ना, सबको संदेश देंगे, कोई नहीं बचेगा अभी इस बार। बैंकॉक में आप माताएं नहीं, आप जगत माताएं हो। हाँ, तो आपने जी सर्विस बाबा, का जगत माता है। क्या प्लान बनाओ? घर में तो इतना सारा प्लान बनाते हो। सभी हम जिन्स को जगाएंगे। चैरिटी बिगिंस एट होम। तो कल आप शुरुआत घर से। आइडियाज लेके आओ कि आप क्या क्या प्लान बनाओगे। तो जब आप मधुबन जा सको तो बाबा को जब चिट्ठी लिखोगे तो बोलोगे कि बाबा मैंने कुछ खीर करके आई हूँ। लेकिन क्या क्या सर्विस के प्लान ही बुद्धि में लाना कि मैं क्या करूँ बाबा। जितना जितना हम सर्विस करेंगे ना उतना उतना हमें समझ आएगा कि हमें क्या क्या कमियां हैं, हमें क्या क्या और आगे और क्या चेक करना है। तो इसलिए सर्विस के प्लान बनाओ। हमारे वो जो चेंगमाई में एक है सिस्टर, डॉक्टर थे वो, तो उनका उम्र 84 साल का है। 84 साल के हैं और उनके अंदर इतना उमंग है। वो एक तो पहले सब खुद करना, खाना खुद पकाना, खुद ये सब करना, मुरली में टाइम पे आना, एक्यूरेट वो सब करना। और अभी उनका जो घर है पूरा रेनोवेट करने का चल रहा है, सेंटर बना रहे हैं घर को पूरा। तो वो पूरा घर को देख रहे हैं, मना जो काम वाले लोग आएंगे उनको देखना, ये सब करना। और हमारे साथ मना हम तो युवा है, यहाँ इधर उधर सर्विस के लिए जाते हैं, तो हमारे साथ मना सेम स्पीड में चलते हैं। ये सब देखकर हमारे साथ भी जहाँ मना मंदिरों में मॉन्क के पास जाना हो, सर्विस करना हो तो एकदम और निडरता से बोलते हैं। इधर तो थाई लोगों का बहुत श्रद्धा है ना बुद्धिस्ट मॉन्क के प्रति, लेकिन उनको बाबा के प्रति इतना निश्चय, वो मॉन्क को भी जाके बोलती है तुम्हारा बाप आया है। अब तो उसे जानो, ये बुद्धा को जिसने बुद्धा बनाया, बुद्धा वो आया है। तभी तो जगेंगे ना। हाँ लगेंगे। हम लोग तो इनको पूछते हैं, इनके भी ऊपर जो उनका है अभी ऐसा स्थिति हो गया कि वो मार्केट में भी जाते हैं, खुद जाते हैं सब्जी लेने। और जाते हैं तो जब फ्रूट सेलर लेते उनसे पैसे नहीं लेते, वो तो आप ले लो, आप मना वो जो परमात्मा है उसे दे दो। बोलते नहीं,
ये तुम परमात्मा को देने के लिए तुम्हें पहले पवित्र बनना पड़ेगा। ओ लेते भी ऐसे हैं, नहीं, हाँ। लेते भी हैं, बट कभी कभी बताना, मुख से बताना, जिससे जैसे बताते हैं, हाँ, सेवा भी करते हैं। सेवा भी ऐसे करनी है, माना निडरता। बाबा ने पहले माना जब माताएं आई थी, बताने में थोड़ा संकोच लगता है ना। हाँ, क्यों वो संकोच? निडर से कहते हैं कि हाँ। हाँ, संकोच नहीं कि हाँ ये क्या कहेगा उलट के कि क्या बोल रहा है। हाँ, क्योंकि कर्मों की गुह्य गति भी जाननी है। हाँ, वो उनका बाबा ने अपना हाँ, विश्वास है पूरा। बाबा ने मुरली में भी कहा था कि बाबा एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन है, क्योंकि पता है कि किसी का एक आया रुपया तो उसे 1000 गुना वापस बाबा देता है, ये नियम है। इसलिए बाबा अपवित्र आत्मा का कभी नहीं लेगा, एक्सेप्ट नहीं है। इसलिए जब यज्ञ में बेगदी पाठ भी चला था तो भी बाबा किसी माना कि हर कोई से नहीं ले रहे, नहीं, किसी से जो पवित्र है सेंटर में से नियम पूर्वक आएगा। मधुबन में एक सिस्टम बना हुआ है, जो पवित्रता का धारणा करता है उन्हें ही आएगा, वो ही दे सकते हैं, क्योंकि ये देना है माना लेना है, भाग्य कमाना है, ये रास की बात है। जैसे सुदामा के चावल, दूसरे हाथ से लेना, चावल मुट्ठी भर चावल से महल बना, तो ये भी रास की बात है। इसलिए बाबा, इसलिए प्रकाश मणि दादी को एक मिनिस्टर पूछ रहे थे कि हम आपको क्या दें, हमें आपको सब देने का मन कर रहा है। उन्होंने बोला देखिए भाई, आप हमें पवित्रता का दान दो, बस और कुछ नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। वो बोल रहा था कि मेरे पास इतना धन है वो सब मैं दे दूं, नहीं, कायदा नहीं। बाबा आगे कहते हैं, तो डबल विदेशियों को विशेष रूप से बाप दादा का शो करना पड़े, वह तब कर सकेंगे जब नैनों के नूर बनेंगे, बुझाए नहीं। फिर बाबा कहते हैं, ऐसे डबल विदेशियों ने क्या इन्वेंशन निकाला है, जैसे भारत में निकली हुई विदेश में भी करते हो। जैसे भारत में बहुत सारे इन्वेंशन जो है वो विदेश में फिर आ जाते हैं। जैसे भारत में निवास करने वाली सर्विसेबल आत्माएं नई नई इन्वेंशन निकालती हैं, ऐसे डबल विदेशियों ने क्या इन्वेंशन निकाली है, जैसे भारत में निकली हुई विदेश में भी करते हैं, वैसे विदेश की इन्वेंशन फिर भारत में हो। माना भारत में म्यूजियम, ऐसे शिवरात्रि का हमने पिछले साल किया था, वो भारत में ऑलरेडी होता है, पहले से होता है, तो वो अभी हमने इधर किया। तो अभी हम ऐसा क्या करें तो फिर भारत में जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो देखिए, अरे विदेश से ये सर्विस आया है तो हम भी अभी ऐसे करें। कि बाबा ने कहा था अंत समय में विदेश से आवाज निकलेगा, तब भारत के कुंभकर्ण जागेंगे। अब ऐसे कह रहे हैं फिर आगे, ऐसे विदेशियों ने क्या इन्वेंशन की, मॉरिशस में प्राइम मिनिस्टर को बुलाया था, बच्चों ने जवाब दिया, किसी को बुलाना यह भी यहाँ से शुरू हुआ है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में वहाँ लिया है। तो बाबा कहते भारत ने प्रैक्टिकल नहीं किया, यह तो ठीक है, जो कुछ किया है उसके लिए बाप दादा धन्यवाद कहते हैं, लेकिन वहाँ से कोई नई इन्वेंशन निकली है, ये प्रश्न पूछते बाबा। विदेशियों को ऐसी कोई विघन मार्ग की सर्विस, विहंग मार्ग की माना गुप्त, विहंग मार्ग की सर्विस इन्वेंशन विदेश के वातावरण प्रमाण निकालनी है, जो थोड़े समय के अंदर विदेश में संदेश पहुंच जाए। टीवी व रेडियो में आप लोगों का आता है, वो तो वहाँ के लिए कॉमन बात है, जैसे आपका आता है वैसे औरों का भी आता है। इंडिया में यह बड़ी बात है, लेकिन यही बात कई स्थानों में कॉमन है। तो जितना पुरुषार्थ किया है, थोड़े समय में हिम्मत, उमंग, उत्साह दिखलाते हुए सर्विस को आगे बढ़ाया। तो थोड़े समय में सर्विस को आगे बढ़ाया है, उसके लिए बाप दादा लास्ट इज फास्ट का टाइटल तो देते ही है। विदेशों ने शुरुआत की अभी, एंड बाबा व्यक्त होने के बाद
विदेशों में सर्विस सेवा सेवा भी, शुरू हुई, इसलिए बाप दादा की स्पेशल मदद भी है। लेकिन बाप दादा ने इशारा दिया है कि अभी कुछ नया करो। प्राइम मिनिस्टर से मिलना एवं टीवी में आना ये तो ठीक है, लेकिन और भी नया, तो इससे और क्या नया हो सकता है? एक तो मनसा में और दूसरा प्रैक्टिकल में क्या करें। हम में इतना परिवर्तन आ जाए कि हमारे घर वाले हमें देखते ही बोले कि हम ये कौन हो, ये ऐसे कितने विशेष महान कैसे हो गए। ये तो एक है, ये हमारा एक लक्ष्य है। ये तो हमें जनवरी 18 तक करना है, सारी शक्तियों को अपने अंदर भरना है। ये एक होमवर्क था हमारा। अब दूसरा क्या नई सेवा करेंगे हम? इस पे चर्निंग करना करेंगे पूरा दिन। फिर कल आइडियाज निकालेंगे, हर एक का अच्छे से सुनेंगे, विस्तार से बताना, ऐसे अब कर इसको सकते फिर हैं, शिवरात्रि में ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, है ना? ओके। तो बाबा कहते हैं लेकिन हाँ नहीं, सेवा कैसे करने वो कल विस्तार से बताएंगे कि आपके दिमाग में ये प्लान है, इस तरह से करते चलो ऐसे। और फिर उसका समावेश हम यूज शिवरात्रि में करेंगे सबके पास पूछने के लिए। लेकिन अब आपस में सब विदेशी मिलकर ऐसी नई इन्वेंशन निकालो जो विदेश में इतना फोर्स का आवाज़ हो जो वह भारतवासियों तक पहुँचे। तो ऐसे भी सर्विस कर सकते हैं, मंदिरों में जाकर आप माताएं बोलेंगी आपने क्या पाया। आप सब कोर्स नहीं देना, पर उधर जाके पूछना हो, पंडित आप जानते हो इन लक्ष्मी नारायण को ऐसे बनाने वाला कौन है? फिर वो बोलेंगे नहीं जी आपको पता है मना। फिर आप बोलोगे आपने इतना अच्छा सुंदर भव्य मंदिर बनाया है, ज़रा हमें इसके बारे में बताओ। तो वो बताने लगेंगे। फिर बताने के बाद आपको एक पॉइंट मिलेगा, आप उन्हें बताना। ऐसे सर्विस शुरू कर सकते हैं। विदेश की सर्विस का मूल फाउंडेशन ही यह है कि विदेश की आवाज़ द्वारा भारत के कुंभकर्ण जागेंगे। विदेश सर्विस की एम ऑब्जेक्ट यह है, हमारी एम ऑब्जेक्ट है, हमारी सर्विस से भारत के कुंभकर्ण जागेंगे। विदेश का विदेश में दिखाया यह कोई बड़ी बात नहीं है। उस लक्ष्य से विदेश की सर्विस ड्रामा में नूंदी हुई है और अब तक भी कोई भी इन्वेंशन का आवाज़ विदेश से ही होता आया है। इन्वेंशंस भारत की ही होती है, लेकिन भारतवासी भारत की इन्वेंशन को विदेशियों द्वारा ही मानते आए हैं। भारतवासी भारत की इन्वेंशन विदेशियों द्वारा मानते आए हैं। हमारा ही है, हमारा ग्रेविटी का जो आकर्षण है वो न्यूटन से पहले नहीं आया था। हमारे जो ग्रंथों में लिखा था, हमारी जो लाइब्रेरी को जलाया गया था उसमें इतना ज्ञान था ये पहले से। वरना अगर ग्रेविटी का ज्ञान हमें नहीं होता तो हम ये जो हमने मंदिर बनाए हैं, जैसे कोणार्क है, पुरी में जगन्नाथपुरी है, हमारे मंदिरों की जो रचना है, रचनावली है, हाँ बहुत सारे सोमनाथ का भी जो भी, हाँ सारे जो शिव के मंदिर जो है आपने लाइक किया ना, हमारे पास दिया ना, हमारे पास उस समय को ये नहीं था, रूलर नहीं था, ना प्रोट्रैक्टर था, ना कुछ था। रस्सी के आधार से सूर्य का देखना, ग्रह कहाँ है, ये राशि वगैरह सब कैसे बनाए, प्रकृति से उनको सब ज्ञान था। सूर्य कहाँ है और कितने समय में कैसे पहुंचेगा ये सब ज्ञान था, और अंदर की प्रकृति का भी पूरा ज्ञान था ऋषि मुनि को। इसलिए वो अनेक वर्ष जिए ना द्वापर युग में। राजाओं को, ऋषि मुनि को, तपस्वी को, हर एक को ज्ञान था। तो जी, और साधारण कारीगर को भी पता था। जैसे वो कार्य आप जब भी मंदिरों में देखोगे, वो क्या एक पत्थर पे अगर हम ऐसे करने जाए तो वो पत्थर टूट जाएगा। उनका कुछ एक ऐसा कलाकारी थी। जैसे अभी हम जगन्नाथपुरी गए थे तो उधर मंदिरों में देखा कि अभी ऐसे बनाया जाए तो नहीं बना सकते, नहीं बनेगा ही नहीं, कारागिरी नहीं ऐसे अभी। तो फिर बाबा आगे कहते हैं ऐसे ही यह ईश्वरीय
प्रत्यक्षता की आवाज़ विदेश सर्विस ही भारत में नाम वाला करेगी। तो विदेशी इस कार्य अर्थ निमित्त बनी हुई है, इसलिए अब ऐसी इन्वेंशन निकालो, कोई ऐसी आत्मा को निमित्त बनाओ जिनके अनुभव का आवाज़ हो, मुख का आवाज़ नहीं, अनुभव का आवाज है। अनुभव का आवाज़ हो। अनुभव का आवाज़ विदेश से भारत तक पहुँचे। अंतिम समय में विदेश सेवा को इतना महत्व क्यों दिया है? अनुभव का आवाज़। हमारी शारदा आंटी, उन्होंने क्या पिया था? कॉस्टिक सोडा। अभी उनका अनुभव रिकॉर्ड करेंगे, क्या उनको हुआ, कैसे बाबा का ज्ञान उन्होंने लिया, इसका हम वीडियो अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। जबकि जाने वालों का भी संकल्प होता है कि ऐसे नाजुक व नज़दीक समय पर विदेश में क्यों भेजा जाता है, जबकि अंत में विदेश से भारत में ही आना है। फिर भी विदेश सेवा आगे बढ़ रही है। अच्छे अच्छे हैंड्स विदेश सेवा अर्थ भेजे जा रही है। इन दिनों दीदी निर्मला, दीदी वेदांती, मोहिनी बहन, दादी मनोहर इंदिरा, कितनी सारी दादियाँ हैं जिनका हम नाम नहीं पता, वो सब विदेश जा रहे थे। शायद और बहुत सारी दादियों ने, जैसे यहाँ दादी पंजाब की शेरनी जिन्हें कहा चंद्रमणि दादी थाईलैंड आए, गुलजार दादी थाईलैंड आए, दादी जानकी जमैका वगैरह वगैरह। दीदी भी तो आई है। हाँ, दीदी भी आई जयंती नहीं, ये जो हम सर्विस का विस्तार देख रही हैं, ये तपस्वी आत्माएं जब वहाँ पहुँचे, उन्होंने फाउंडेशन वाइब्रेशन का बनाया, तब सर्विस आगे बढ़ी। वैसे ये भी आप भी तपस्वी आत्मा हो। शिवानी बहन भी आए बनना आए थे हम लोग 2013 में, आप लोग नहीं थे। 2013 में रामराव में बड़ा प्रोग्राम हुआ। दीदी अमेरिका में वो भी आए थे उनके साथ। अच्छा, बाबा आगे कहते हैं, जबकि अंत में विदेश से भारत में ही आना है। अभी आपको कैसे लग रहा है कि अरे ये भी आए थे, ये भी आए थे? तो अभी उन्हें ऐसे लगना चाहिए कि ये यहाँ रहकर गए थे। कौन? देवी देवता, ये आत्माएं। लक्ष्मी नाम भी है आपका, लक्ष्मी। लक्ष्मी बना। तो बाबा कहते हैं, फिर भी विदेश सेवा आगे बढ़ रही है। अच्छे अच्छे हैंड्स विदेश सर्विस भेजे जा रहे हैं, जबकि भारत में आवश्यकता है, निमंत्रण है, फिर भी क्यों भेजा जा रहा है? और यह भी जानते हो कि अन्य मतांतर का स्वर्ग में आने का पाठ नहीं है, लेकिन जो ट्रांसफर हो गए हैं, जो कन्वर्ट हो गए हैं, वह उन आत्माओं को अपने आदि धर्म में लाने के लिए भेजा जाता है, जो बहुत थोड़े होंगे। इसका मूल आधार व विदेश सर्विस की एम ऑब्जेक्टिव यह है कि विदेश द्वारा भारत तक आवाज़ पहुँचने का राज ड्रामा में नंदा हुआ है। इसलिए विदेश की सर्विस को फर्स्ट चांस दिया हुआ है। बाकी गीता पाठशाला खोली व टीवी में बोला, वह कोई एम ऑब्जेक्टिव नहीं, वह सब साधन है एम ऑब्जेक्ट तक पहुंचने का। समझा? तो अब आपस में ऐसी राय करो कि जल्दी से जल्दी भारत तक आवाज़ कैसे फैलाओ, विदेश द्वारा भारत में आवाज़ कैसे हो। आज खास विदेशियों के लिए बाप दादा को भी विदेशी बनना पड़ा है। बाप दादा को विदेशियों के लिए विदेशी बनना पड़ा, माना मिलने के लिए परम धाम छोड़ इस विदेश में आना पड़ा। बाप दादा विदेशी न बनते तो मिल भी न सके। विदेशी विशेष आत्माएं जो कि विदेश कार्य के निमित्त बनी हुई है, ऐसी होनहार ग्रुप को देखने के लिए व साकार रूप में मिलने के लिए निराकार और आकार को भी साकार रूप का आधार लेना पड़ा। ऐसी विशेष आत्माएं सदा अपने को विशेष आत्मा समझते हुए मनसा वाचा कर्मणा
विशेष संकल्प वाणी और कर्म करते रहो। दोनों ही तरफ के ग्रुप्स अच्छे हैं। आप लोगों के निमित्त अन्य आत्माओं को भी चांस मिल गया और सब आत्माएं, उसमें भी विशेष मधुबन निवासी अपने को सदा लकीर समझो, क्योंकि सिवाय मधुबन के बाप दादा का भी मिलन नहीं मना सकते। लुसाका, तो किसी बच्चे ने पूछा कि लुसाका में क्यों नहीं आती? आखिरी रूप में वहाँ जा सकते हैं। जब जिसका समय आता है तो सर्कमस्टेंस यानी परिस्थिति अनुसार वह समय सहज और स्वतः ही वहाँ ले जाता है। अच्छा, तो बाबा ने इसमें राज खोला। जहाँ जहाँ सर्कमस्टेंस आता है, समय अनुसार परिस्थिति अनुसार वहाँ बाबा आए थे ना आपके पास, अव्यक्त रूप में आते हैं। तो बाप दादा आते हैं माना, अगर आपने आह्वान किया तो सदा साथ भी रहते हैं। जैसे भी हम दादियों के अनुभव सुन रहे थे तो वो बोलते थे कि बाबा निराकार साकार में या अव्यक्त सदा साथ अनुभव रहता है। कुछ भी कार्य करने से पहले बुद्धि पूछती है, बाबा ये करूं? अगर बाबा ने करने को कहा है तो मैं करेंगी, अगर बाबा ने चलने को कहा है तो मैं चलेंगी, वरना नहीं। फिर बाबा आगे कहते हैं, स्वयं को और समय को जानने वाले, सदा सर्व रसों से न्यारा एक रस में रहने वाले, बाप दादा को सदा नैनों में समाने वाले, बाप दादा के नैनों के सितारे, सदा स्वयं को ज्योतिर्स्वरूप सितारा समझकर चलने वाले, न्यारी और प्यारी आत्माओं और सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के साथ साथ विशेष डबल विदेशी आत्माओं को बाप दादा का प्यार और नमस्ते। इस मुरली के विशेष तथ्य, पहला है, पहले नंबर के बच्चों को नैनो के नूर कहा जाता है। ऐसे नैनो के नूर सिवाय बाप के और कोई भी वस्तु व व्यक्ति को देखते हुए भी नहीं देखते। यह सब यह सब मरे ही पड़े हैं, ऐसा बुद्धि द्वारा अनुभव करते हैं। कोई भी विनाशी रस अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता। सदा एक के रस में रहने वाले, एक रस स्थिति वाले होते हैं। मरे हुए, ये बाबा ने कठोर शब्द यूज किया, ये सब मरे पड़े हैं। देह अभिमान है ना सबको, मरे पड़े हैं माना, मतलब कि बिल्कुल आसक्ति ना रखना उसमें। हाँ, आसक्ति ना रखना। और दूसरे को यही है कि उनको ज्ञान नहीं है, तो हमें रहन की दृष्टि देखने के लिए और उनका व्यवहार हमें प्रभाव न डाले और उनके हमें एक्सपेक्टेशन ना रहे अंदर से, तो उनको यही देखना पड़ेगा कि किसी प्रकार कोई ज्ञान में नहीं है, कुछ भी नहीं, उनको मरे समझ। और वही उनसे हम अपेक्षा भी नहीं कर सकते कि भाई अच्छे से रहो, मेरे को अच्छे मान दो, क्योंकि उनके लिए बाबा ने कहा है तो उसमें है ही नहीं कुछ, उनमें बेचारे उनको जगाना है। तो यूनिवर्सल पॉइंट का मरे पड़े दो अर्थ हो सकते हैं। जो अज्ञानी है उन्हें आत्मा का ज्ञान नहीं तो वो ऐसे ही मरे पड़े हैं, और जो आत्मा की ज्ञानी है वो आत्मा भान में उनका शरीर मरा पड़ा है, तो सब मरे पड़े हैं। तो इसलिए एक रस स्थिति वाले होते हैं। ऐसे बच्चे सर्विसेबल होने के कारण विश्व के लिए वह जहान के लिए नूर अर्थात प्रकाश व अमर ज्योति के समान है। दूसरा, विदेश की सर्विस का मूल फाउंडेशन यह है कि विदेश की आवाज़ द्वारा भारत के कुंभकर्ण जगेंगे। विदेश द्वारा भारत तक आवाज़ पहुंचने का राज ड्रामा में निंदा हुआ है। तीसरा, सदा अपने को विशेष आत्मा समझते हुए मनसा वाचा कर्मणा विशेष संकल्प वाणी और कर्म करते रहो। सदा अपने को विशेष आत्मा समझते हुए मनसा वाचा कर्मणा विशेष संकल्प वाणी और कर्म करते रहो। ओम शांति। मीठे प्यारे अव्यक्त बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया।